जो घटित होता है वही ठीक होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का एक गहरे अर्थ वाला उपदेश है जो हमें जीवन में संतुलन और धैर्य बनाए रखने की शिक्षा देता है। यह कथन विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब हम जीवन में किसी कठिनाई या परेशानी का सामना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में यह उपदेश दिया कि हमें हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो भी घटित होता है वह हमारे जीवन में एक कारण से होता है। हर घटना के पीछे एक उच्चतर उद्देश्य और नियति छिपी होती है जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है, भले ही हमें उस समय समझ में ना आए। इस विचार से हमें यह समझने की प्रेरणा मिलती है कि जीवन के उतार चढ़ाव में हर घटना हमारे विकास, आत्मज्ञान और जीवन के उद्देश्य की ओर एक कदम बढ़ाती है। अगर हम किसी स्थिति को ठीक मानकर स्वीकार करते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन बना सकते हैं, जिससे जीवन में कम तनाव और अधिक खुशी मिलती है। मनुष्य अपने विचारों से बनता है। यह भगवान श्री कृष्ण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश है जो यह दर्शाता है कि हमारे विचार ही हमारी पहचान और जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि हम सकारात्मक और उच्च विचारों को अपनाते हैं तो हमारी जीवन शैली और परिणाम भी सकारात्मक होंगे। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश इस बात पर बल देता है कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। यदि हम अपने मन में नकारात्मक विचारों को पालते हैं, जैसे डर, संदेह या असफलता की आशंका, तो हम अपने जीवन को उन्हीं नकारात्मकताओं के साथ आकर्षित करेंगे। वहीं अगर हम सकारात्मक, उत्साही और आत्मविश्वासी विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम जीवन में सफलता, शांति और खुशी पा सकते हैं। यही कारण है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें सत्संग, अच्छे विचारों, अच्छे लोगों से मेल जोल को महत्व दिया ताकि हम अपनी सोच को उन्नत और सकारात्मक बना सकें। इस प्रकार यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अपनी सोच और मानसिकता को नियंत्रित करना हमारे जीवन को आकार देने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण जीवन एक युद्ध है। यह भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण उपदेश है जो भगवत गीता में अर्जुन से दिया गया था। इसका अर्थ यह है कि जीवन में हमें हर रोज विभिन्न प्रकार की चुनौतियों, संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हर चुनौती एक युद्ध के समान होती है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश यह है कि जीवन में कभी भी मानसिक, शारीरिक या आत्मिक संघर्षों से बचने का रास्ता नहीं होता। हमें हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य, आदर्श और नैतिकता के अनुसार सही निर्णय लेना होता है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। इस उपदेश का मुख्य तात्पर्य यह है कि जीवन में जो संघर्ष है वह केवल बाहरी नहीं है, बल्कि भीतर के शत्रुओं जैसे कि आलस्य, डर, संदेह, क्रोध, लोभ आदि से भी है। हमें इन आंतरिक शत्रुओं को हराने के लिए अपने आत्मबल और मानसिक शांति को बनाए रखना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वह अपने धर्म के अनुसार युद्ध लड़ें और बिना किसी चिंता के अपने कर्तव्यों को पूरा करें। इसी तरह हमें जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन की लड़ाई ही हमें सच्चा ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। इसलिए यह उपदेश हमें प्रेरित करता है कि जीवन को एक युद्ध के रूप में देखें, जिसमें हमें अपने आंतरिक और बाहरी संघर्षों का सामना करना होता है और हर दिन अपने कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी होती है। तुम्हारे पास जो है वही सबसे अच्छा है। यह भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है जो हमें अपने वर्तमान को स्वीकार करने और संतुष्ट रहने की प्रेरणा देता है। इसका गहरा अर्थ यह है कि हमें हमेशा अपने पास जो कुछ भी है उस पर ध्यान देना चाहिए और उसे आभार के साथ स्वीकार करना चाहिए, बजाय इसके कि हम हमेशा दूसरों के पास क्या है या जो हमें नहीं मिला उसकी चिंता करें। यह उपदेश जीवन के भौतिक और मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। जब हम अपने पास जो भी चीजें हैं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी, उन्हें अच्छे से स्वीकार करते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं तो हमें मानसिक शांति और संतोष मिलता है। भगवान श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि हमारी खुशी बाहरी चीजों या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हमारे दृष्टिकोण और सोच पर आधारित होनी चाहिए। यह उपदेश हमें यह समझने की दिशा में मदद करता है कि जो भी हमारी परिस्थितियां हैं वे किसी कारण से हैं और हमें उन्हीं के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम वर्तमान में संतुष्ट रहते हैं तो हम भविष्य के लिए अधिक सकारात्मक और प्रेरित रहते हैं और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए
यह उपदेश हमें अपने जीवन में संतोष और आभार विकसित करने की प्रेरणा देता है, जो हमें मानसिक शांति और खुशहाली की ओर ले जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यह भगवद गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, उसके परिणाम में कभी नहीं। इस उपदेश का गहरा अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों और कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम फल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे थे कि हमें केवल अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि नतीजे हमारे हाथ में नहीं होते। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाते हैं तो परिणाम चाहे जैसा भी हो, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी हैं, और जो भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम है, जो कभी हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकता है। इस विचार से हम मानसिक शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं, क्योंकि हम केवल अपने कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं, न कि उनके फल पर। इसलिए यह उपदेश हमें यह सीखने में मदद करता है कि जीवन में जो कुछ भी हो उसे स्वीकार करना चाहिए और अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से लगे रहना चाहिए, बिना किसी फल की आशा के। धैर्य और साहस का महत्व भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण संदेश है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के कठिन क्षणों में साहस और धैर्य रखने की सलाह दी। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें अपने उद्देश्य से भटकने का खतरा होता है या जब हम निराश हो जाते हैं। ऐसे समय में धैर्य और साहस का महत्व और भी बढ़ जाता है। धैर्य का मतलब है कठिन परिस्थितियों में शांत रहना और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि युद्ध के मैदान में भी जब उसकी स्थिति विकट हो, तब उसे अपने कर्तव्य से डिगना नहीं चाहिए। धैर्य से काम लेना किसी भी समस्या या कठिनाई को समझदारी से हल करने की शक्ति प्रदान करता है। साहस का मतलब है मुश्किल समय में भी अपने लक्ष्यों और सपनों का पीछा करते रहना। जब हम साहस से भरे होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे डरने की बजाय अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। यह कथन भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित एक महत्वपूर्ण संदेश है। अपने विश्वास को मजबूत रखो, क्योंकि विश्वास ही सफलता की कुंजी है, का अर्थ है कि आत्मविश्वास किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं और प्रयासों पर विश्वास करते हैं। इस विश्वास से हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जब आत्मविश्वास मजबूत होता है तो किसी भी कठिनाई से डरने की बजाय हम उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, जिससे हम और मजबूत बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यह सिखाया कि अपने कर्मों में विश्वास और समर्पण होना चाहिए, क्योंकि विश्वास से ही हमारी शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। यदि हम किसी कार्य में विश्वास रखते हैं तो हमारा मानसिक और शारीरिक बल उस कार्य को पूरा करने में मदद करता है। इसीलिए विश्वास के बिना कोई भी कार्य पूरा करना मुश्किल होता है। विश्वास ही सफलता की कुंजी है, क्योंकि यह हमें आत्मसंदेह से बाहर निकालकर हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह समस्त संसार को जीत सकता है, जीवन के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करता है। यह कथन हमें यह सिखाता है कि मनुष्य की असली शक्ति उसके मन में निहित है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम जीवन की किसी भी चुनौती को पार करने में सक्षम होंगे, चाहे वह बाहरी संघर्ष हो या आंतरिक। मन का नियंत्रण आत्म अनुशासन, मानसिक स्थिरता और सही दिशा में सोचने की शक्ति को विकसित करता है। श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया था कि मन के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला ही सबसे बड़ा विजेता होता है। जब हम अपने मन के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम न केवल बाहरी दुनिया में सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति और संतुलन भी बनाए रखते हैं। यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा मन हमारे सबसे बड़े मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। जब हम इसे सही दिशा में लगाते हैं तो यह हमारी शक्ति का स्रोत बनता है, लेकिन जब यह बिखर जाता है तो यह हमें निराश और असफल बना सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह समस्त संसार को जीत सकता है। का तात्पर्य यह है
कि जो अपने भीतर के संघर्षों को समाप्त करके मानसिक रूप से मजबूत होता है, वह जीवन में किसी भी कठिनाई या संकट का सामना आसानी से कर सकता है। उसे बाहर की दुनिया से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका आंतरिक संसार संतुलित और शांतिपूर्ण होता है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना न केवल सफलता की कुंजी है, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।